नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, जिसके बहुत शानदार तरीके से ब्रेकआउट हुआ है और कुछ कंपनीज के टारगेट जल्द से जल्द मिलने वाला है। तो मैंने किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस करके काम किया, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है विप्रो। तो विप्रो के ऊपर देखिए बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था कि इसका कब एक शानदार लेवल दिखेगा। तो फाइनली वो लेवल्स मुझे देखने को मिल चुके हैं और फाइनली वो ब्रेकआउट भी हो चुके हैं और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए कंपनी के ऊपर लगातार एक करेक्शन देखने को मिला, एक बड़ा फॉल देखने को मिला। ओवरऑल इसका टॉप लेवल से अगर मैं ग्राउंड लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 50% तक जैसे क्रैश हो गया था। तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ गया था कि विप्रो बेकार कंपनी है। ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेकार कंपनी इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर जब मैंने फाइनेंशियल को चेक किया तो मुझे कोई भी एक क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स में कोई भी खराबी देखने को नहीं मिला। सारे आईटी सेक्टर जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये भी उसी के अकॉर्डिंग खुद के परफॉर्मेंस सेम टू सेम लेवल में कर रहा है। प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट में तो ग्रोथ देखने को मिला। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट भी ग्रोथ नहीं हुआ। तो जब कंपनी का सेल्स ठीक है, जब प्रॉफिट ठीक है, तो क्या वो कंपनी आगे नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने देखा, स्टडी किया कि कंपनी कब कोई पैटर्न्स क्रिएट करेगा, तब मैं कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। तो देखिए कंपनी के ऊपर फाइनली जिस लेवल का मुझे इंतजार था वो मिल चुके हैं। एक कम मिला है, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न मिला और फाइनली उसका ब्रेकआउट भी मिला। ब्रेकआउट ब्रेकआउट कंफर्मेशन और फाइनली वो रिटेस्ट किया। तो रिटेस्ट करने का मतलब है कंपनी नीचे आना। तो नीचे आने के बाद देखिए अगर नीचे साइड में मैं एंट्री लेता एक बड़ा टारगेट मिलता, तो मैंने क्या किया, इस जगह पे ही एंट्री ले लिया। तो जहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट किया, उसी जगह पे एंट्री ले लिया। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन तो पहले ही मिल चुका है। तो अभी इस कंपनी का जो हाई लेवल का टारगेट बनेगा वो कहाँ तक जा सकते हैं? 740 रुपीज इसका लाइफ टाइम हाई है और इसी लेवल तक इसका टारगेट बनने का चांसेस है। तो मैं दो चीज़ों को आपको बता दूं कि पॉसिबिलिटी को जरूर देखिएगा। जब कोई भी कंपनीज का पैटर्न्स मान के चलिए इस तरीके से कुछ काफी ध्यान पैटर्न्स बनता है, उसके अकॉर्डिंग मान के चलिए इस लेवल तक उसका टारगेट होता है और वही लेवल के आसपास ही इसका लाइफ टाइम हाई भी है। तो याद रखिएगा जब ब्रेकआउट होगा वो हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल तक जरूर जाएगा, क्योंकि वो कोशिश करेंगे इसका जो लाइफ टाइम हाई था उस लेवल तक रिकवरी करने का। तो देखिए इसका लाइफ टाइम कौन सा था, वो मैं पहले बोल चुका हूँ। इसका लाइफ टाइम है 740 रुपीज के आसपास और वही लेवल के आसपास ही टारगेट बने हैं। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा, चाहे यहाँ से और भी क्रैश हो, चाहे और भी गिरे, कोई बात नहीं। यहाँ से अगर मुझे 20% करेक्शन दिखे तो मैं फिर से एवरेज करूंगा, क्योंकि मेरे लिए बेस्ट एंटी रहेगा। तो बाकी देखिए, बेस्ट एंटी बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली काम कर लीजिएगा। ऐसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, हर किसी का अलग अलग फंड मैनेजमेंट अलग है। तो उसके हिसाब से आपको एक बार आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना चाहिए। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी के टारगेट कितना मिल सकते हैं। अगर मैं इस ब्रेकआउट लेवल से ही मैं टॉप तक देखूं तो ऑलमोस्ट 35% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा। आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे स्ट्रेंथ तब लगा जब इंस्टीट्यूशन खुद होल्डिंग को बढ़ा रहा है। खुद आप खुद ही देख लीजिए, डीएस के पास, एफएस के पास देखिए होल्डिंग किस तरीके से इंक्रीज हुआ। तो किसने माल बेचा? पब्लिक ने माल बेचा। तो जब पब्लिक माल बेचेंगे और इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी करेंगे तो सोचना कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर इसलिए पॉजिटिव हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। अभी चलो देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। नेक्स्ट कंपनी का नाम है एल एन टी माइंट्री। ये भी एक आईटी सेक्टर कंपनी है, आप सभी जानते हैं। तो आईटी इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का रैंकिंग कहाँ पे है? टॉप 5 में। टॉप 5 में इसीलिए है क्योंकि बाकी कंपनीज के जो मार्केट कैप है उससे दूर दूर तक इसका नाता नहीं है। क्योंकि देखिए टीसीएस का 16,000 करोड़, इन्फोसिस का 16 लाख करोड़, इन्फोसिस का 8 लाख करोड़ और एसएल टेक का करीबन 5 लाख करोड़ और विप्रो का 2,80,000 करोड़ के आसपास और एलटीए माइंट्री का अभी 2 लाख करोड़ के आसपास बनने जा रहा है। तो कितने डिफरेंस है बाकी कंपनी से आप खुद ही सोचिए। मगर इस कंपनी में कुछ वीकनेस पॉइंट है। सबसे पहले बता दूं, कंपनी का सेल्स तो पॉजिटिव है मगर कंपनी का प्रॉफिट में वीकनेस देखने को मिला। तो यहाँ पे सारी चीज अब देखने के बाद अभी कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे टेक्निकली चार्ट पैटर्न, जब एक पैटर्न क्रिएट हुआ था तब मैंने आपको बताया कि एक बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला है।
इसके अकॉर्डिंग मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। देखिए जिस तरीके से अभी मैं आपको विप्रो का चार्ट दिखा चुका हूँ। देखिए ब्रेकआउट हुआ, नीचे आए, उसके बाद देखिए बाउंस कर रहा है। सेम टू सेम फिगर आउट आप देख सकते हैं, यहाँ पे एलटीआई माइंड टेकओवर बना था। सेम टू सेम क्या बना? एक कप बने, हैंडल बने, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, नीचे आए, उसके बाद देखिए किस तरीके से रिकवरी किया। तो सोचने वाला बात यही है कि आपको प्रीवियस चीज़ों को देखकर सीखना होगा। ऐसे नहीं कि आपने किसी भी कंपनीज़ के ऊपर ब्रेकआउट देख लिया और आपने काम कर लिया। तो ऐसे मत करिए, आपको बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा। तो यहाँ पे आप किसी की बात सुनकर काम कर रहे हैं, तो आपको 1-2 बार शायद तुक्के से आपको प्रॉफ़िट मिल सकते हैं। बाद में आपको बहुत बड़ा मतलब लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। तो हमेशा बोलता हूँ कि आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, क्योंकि बैक टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। क्योंकि देखिए लाइफ के अगर पीछे जा पीछे झाँक कर नहीं देखेंगे कि मैंने क्या गलती किया, मैंने कहाँ पे लॉसेस किए, मैंने कहाँ पे क्या कुछ किया, तो आप फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आपको पास्ट को मत भूलिए। तो पास्ट को याद रखने के लिए नहीं बोल रहा है, पास्ट से कुछ सीखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर के पैटर्न्स क्या बना है। एक कप बने, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, रीटेस्ट किया और देखिए किस तरीके से बाउंस बैक किया। और जो इसका लाइफ टाइम हाई है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी का लाइफ टाइम हाई है 6420 के आसपास और बेसिकली उसी लेवल को ब्रेक करने के बाद ही टारगेट को अचीव किया था। तो मैंने ऑलमोस्ट टारगेट को बुक कर चुका हूँ इस लेवल में। क्यों मैं बुक किया मैं आपको बता दूँ। क्योंकि देखिए यहाँ से और टारगेट कितना बाकी है। अगर यहाँ से देखूँ तो ऑलमोस्ट 2% का टारगेट बाकी है। तो इस 2% टारगेट लेने के लिए मैं रिस्क नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पे मैंने एग्ज़िट क्यों किया, मैं आपको हमेशा कहूँगा, इस तरीके से पोज़ीशन में कभी भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको मेरे हिसाब से एग्ज़िट नहीं लेना है, आपके हिसाब से सोचकर एग्ज़िट लेना। मैं क्यों एग्ज़िट लिया वो मैं आपको बता दूँ। ध्यान से देखना, जब प्रीवियस डेटा को देखा मैंने कि कंपनी कंटिन्यूअसली इसी तरीके से ऊपर गया और इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस किया और देखिए यहाँ से बिग क्रैश हो गया। मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कम, यहाँ पे सप्लाई ज़ोन भी है। तो रेजिस्टेंस भी बने और सप्लाई ज़ोन भी है, मतलब यहाँ से बड़ा फॉल देखने को मिला। उसके अकॉर्डिंग कंपनी के इसी जगह से कंपनी के ऊपर क्रैश होने का चांसेस है। मानता हूँ कि कंपनी के ऊपर भी जाकर इस लेवल तक टारगेट दे सकते हैं। कोई बात नहीं, मुझे 2% प्रॉफिट कम मिलेगा, मुझे 16 साढ़े 16% मिल गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो वो भी कितने दिनों में मिला? अगर मैं एंट्री पॉइंट से देखूँ, तो एंट्री पॉइंट से टारगेट पॉइंट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 15 से 16% के आसपास टारगेट मिला, वो भी कितने दिनों में? सिर्फ 50 दिनों में। तो 2 मंथ भी नहीं हुआ और 15% के आसपास रिटर्न मिला, तो ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करना। हाँ, फिलहाल के लिए मेरा कोई फ्रेश एंट्री इस कंपनी के ऊपर नहीं है। जब एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूँ। केपीआईटी मेरे एक वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी भी अभी बन चुके हैं। क्यों? मैं इसके कुछ ग्रोथ मैं अपकमिंग वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। एक डिटेल्स वीडियो मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। आपको खुद पता चलेगा कि इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, कितना आगे बढ़ने का ग्रोथ है। क्योंकि सिर्फ कंपनी इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में किस तरीके से काम कर रहे हैं और कौन से बड़े से बड़े कंपनीज़ को वो सर्विसेज़ डिलीवरी कर रहे हैं। आप देखकर चौंक जाएँगे। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो मार्केट प्लेस है वो है यूरोप और आप सभी जानते हैं यूरोप में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनते हैं। तो उस और वो भी लग्ज़री जितने सारे गाड़ियाँ हैं, वो यूरोप में ही बनते हैं। तो उसका क्लाइंट्स यूरोप से है, तो एक बेस्ट ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर हमेशा मिलता है। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जब मैंने एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को ढूँढा, तब मुझे कुछ इस तरीके से कफ विद हैमर पैटर्न्स मिला और ये पैटर्न मेरे लिए बेस्ट पैटर्न्स है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और कंपनी देखिए रीटेस्ट भी किए और शानदार तरीके से ऊपर जा रहा है। और ऊपर जाने का मतलब क्या है? कंपनी को फाइनली इस 1800 80 रुपीज़ को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा तभी वो टारगेट तक जा पाएँगे। जो लेवल निकल कर है 1980 रुपीज़ के आसपास। तो बेस्ट तरीके से एक टारगेट अचीव होने का चांसेस है, जो 20 टू 21% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब भी मैं कोई भी काम करता हूँ, तो 2 चीज़ों पे मैं ध्यान रखता हूँ। पहले कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बता रहा है। देखिए कोई भी एक क्वार्टर्स में आपको ऐसे नहीं लगेगा कि चलो कंपनी का सेल्स डाउन हो चुके हैं। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, तो प्रॉफिट में भी कभी भी आपको कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। जब किसी भी कंपनीज़ की प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ इतना स्ट्रॉन्ग हो, तो कंपनीज़ में तो ग्रोथ होगा ही, तो कंपनी का तो जर्नी होगा।
तो इस बात को हमेशा याद रखना है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर वाइज़ बात करूँ, तो देखिए कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, आप क्वेश्चन कर ही सकते हैं कि अच्छा सर आपने बता रहा है कोई माल नहीं बेचा, एफएस ने तो माल बेच दिया, 25 साढ़े 25% होल्डिंग को 22% कर दिया। चलो मान लेता हूँ। डीएस ने क्या किया? 11% होल्डिंग को 16% कर दिया। मतलब जितना होल्डिंग्स एफएस के पास बेचा गया, उतना होल्डिंग डीएस ने उठा लिया। उल्टा पब्लिक का भी कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे उन्होंने ले लिया। तो इसका मतलब है कि हाईली यहाँ पे कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को देखने को मिला। तो और इसी के कारण कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा देखने को मिले। और मैं पॉजिटिव हूँ। आपके क्या व्यू है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, 550 करोड़ की कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर दो चीज़ों को ध्यान है, सॉरी 22,000 करोड़ की कंपनी है, 550 के प्राइस में चल रहा है। कंपनी के ऊपर एक चीज़ों को ध्यान रखना है कि कंपनी आपको स्प्लिट 13 तारीख में दे चुके हैं। अभी कंपनी बता रहा है कि जल्द से जल्द वो बोनस भी लेके आएंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है। और जब भी कंपनीज के ऊपर कोई अपडेट आए तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। किसी भी कंपनीज को ऊपर बाई सेल करने से पहले एक बार डीपली रिसर्च करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।